नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। पुराने समय की बात है, एक राज्य में सूरत नामक राजा राज्य करता था। राजा सूरत एक बार युद्ध में पराजित होकर जंगल में चला गया। वहाँ वह एक साधु मेध ऋषि के आश्रम में रुका। उसी समय एक समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से निकाल दिया गया और वह भी वहीं पहुँचा। दोनों ने ऋषि से अपने दुख कहे और उनसे पूछा कि हम सब कुछ खोकर भी बार बार उन्हीं की चिंता क्यों कर रहे हैं जिन्होंने हमें ठुकराया। ऋषि मेध बोले, यह सब माया देवी का प्रभाव है। वही समस्त सृष्टि को मोह में बांधती हैं, वही संसार का संचालन करती हैं। राजा सूरत और वैश्य समाधि ने जब देवी के बारे में जाना तो वे देवी दुर्गा की आराधना करने लगे। उन्होंने गुप्त नवरात्रि में कठिन व्रत और साधना करी। कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद देवी दुर्गा ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें उनका खोया हुआ सब कुछ लौटाया। राजा सूरत को फिर से उनका राज्य मिला और वैश्य समाधि को धन संपत्ति एवं परिवार मिल गया। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुहानी नाम की एक गरीब लेकिन भक्त कन्या रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेली एक झोपड़ी में रहती थी। गांव के लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उसका कोई सहारा नहीं था। वह दूसरों के घरों में काम कर पेट भरती थी, लेकिन उसकी भक्ति माता दुर्गा जी के प्रति अटूट थी। सुहानी रोज सुबह सुबह उठकर पास के जंगल में एक पुराना दुर्गा मंदिर जाती थी। वहाँ वह माँ की पूजा करती, फूल चढ़ाती और रो रो कर अपना दुख कहती। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे माँ दुर्गा, मुझे शक्ति दो, मुझे सम्मान दो, मैं बस आपका ही सहारा चाहती हूँ। गुप्त नवरात्रि का समय आया। सुहानी ने संकल्प लिया कि वह 9 दिनों का व्रत करेगी और बिना अन्न के सिर्फ जल पर माता की उपासना करेगी। रातों को वह मंदिर में दीपक जलाकर माँ के सामने बैठती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती। गांव वाले उसे पागल समझने लगे, लेकिन वह डटी रही। अष्टमी की रात को जब सुहानी ध्यान में बैठी थी तभी मंदिर का दीपक बुझ गया और पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया। तभी तेज प्रकाश के साथ माता दुर्गा प्रकट हुई। माता ने कहा, बेटी, तूने कठिन तप किया है, अब तू माँ की गोद में है, बता क्या चाहती है। सुहानी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दो कि कोई बेटी लाचार न रहे, सबको सहारा मिले और आप सदा उनके साथ रहें। माँ मुस्कुराई और बोली, तू स्वयं अब शक्ति का स्वरूप बन गई है, तेरे जीवन में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। अगले ही दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया जो मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दान दे रहा था। उसने सुहानी को पुजारन बनाया और सबके सामने उसकी श्रद्धा की सराहना करी। गांव के लोगों को अपने गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे सुहानी एक सम्मानित साध्वी बन गई। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते। वह माँ दुर्गा की कृपा से लोगों के दुख दूर करने लगी। हे दुर्गा माता, जैसे आपने सुहानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।